धनबाद जिला भाकपा माले का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सम्मेलन में संगठन विस्तार, पदाधिकारी के चयन के साथ राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने रियायती जमीन को आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा हड़पने, केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों तथा युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति तय की है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि यह भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन है, जिसमें संगठन को मजबूत करने और जन मुद्दों पर आंदोलन की दिशा तय की गई। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत जारी है और भाकपा माले ने 25 सीटों पर दावा किया है। वार्ता के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि सम्मेलन में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है तथा कई जन मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। आज जिला कमेटी की ये 12वां सम्मेलन है भाकपा माले का, और खास करके मार्क्सवादी समन्वय समिति की जो विलय हुई CPI-ML लिबरेशन के साथ, उसके बाद ये पहला सम्मेलन धनबाद जिला का है। तो ये पहला सम्मेलन में खास करके संगठन को और जमीनी स्तर पर मजबूत करना, झारखंड में धनबाद के बाहर भी संगठन को फैलाव करना और पूरे झारखंड में लाल झंडे को स्थापित करने की लेके चर्चा हुई। तमाम कार्यकर्ता और डेलीगेट्स धनबाद जिले से आए हुए हैं और बाकी वरिष्ठ साथी लोग भी बाहर से आए हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और देश विदेश की पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की या राज्य सरकार की जो नीतिगत फैसले हैं, इन तमाम चीज़ों पर बहस हुई। नई कमेटी की घोषणा थोड़ी देर में हो जाएगी। उसके बाद उसके नेतृत्व में अगला 3 साल तक हम समझते हैं जो धनबाद जिला का जो भी संगठन है, संगठन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए हर प्रयास नई विस्तार होगी, नए चेहरे आएंगे और यहाँ संगठन आशा करते हैं उनके नेतृत्व और अभी भी थोड़ी हिच है। हम लोग आशा करते हैं जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम साथी लोग बैठ कर ये तमाम चीज़ें खत्म करेंगे और गठबंधन के तहत वहाँ चुनाव होगी। हम लोगों ने एक अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। 19 में से हम लोगों ने 13 सीट जीते थे और 2 MP सीट भी हम लोगों ने जीता था। तो आशा करते हैं जो इस बार अगर गठबंधन हमें 25 सीट देते हैं तो बिहार में और अच्छे प्रदर्शन। ये बातचीत चल रही है, हम आशा करते हैं जो एक समन्वय स्थिति वहाँ पर। सम्मेलन का जो मसविदा था, बहस का जो विषय था, उस पर प्रतिनिधियों साथियों का सुझाव आया, विचार आया, कुछ सवाल भी आया। उन सब को संकलित करते हुए एक निर्णय पर अभी जाने का ही है। अगला जो सत्र होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद नई कमेटी का भी घोषणा किया जाएगा। कई मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ मुद्दे हैं। संविधान के प्रस्तावना से छेड़छाड़ से लेकर के जो नीतियां आ रहा है, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, चाहे जन विरोधी जो नीतियां हैं, उन सब के खिलाफ में आंदोलन करना, संघर्ष करना। राज्य में जो आशा आकांक्षा लोगों का है उसके अनुरूप अभी ठीक ढंग से पूरा नहीं हो पाया, हालांकि प्रयास सकारात्मक है। तो उसको कैसे जमीनी स्तर पर लाया जाए, इसके संबंध में स्थानीय स्तर पर यदि देखें, कोयलांचल में सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र में जो देखा जाता है कि यहाँ के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने ज़मीन दिया या ज़मीन जहाँ उत्खनन हो रहा है उसके अगल बगल के जो आबादी है, जो प्रभावित है, वो ठगा महसूस कर पा रहा है। जो कल कारखाने हैं, उन कल कारखानों में स्थानीय लोगों को ऐसा जगह नहीं मिल पा रहा है, तो उनमें भी एक असंतोष है, आक्रोश है। तो इन सारे चीज़ को लेकर के अभी तय किया जाएगा। सभा में भी हम लोग ले गए थे। उसके बाद विदेश कमेटी भी बनी। कमेटी का यहाँ स्थल निरीक्षण भी हुआ और आगे भी होना है। उसमें सिर्फ रहती जमीन नहीं, सरकारी जो जमीन है उस सरकारी जमीन को भी हड़पने का काम किया गया। और जो आंकड़े मोटा मोटी आया है, उस आंकड़े का यदि अनुमान हम लोग लगाते हैं तो झारखंड सरकार को सिर्फ इसे कोयला क्षेत्र में या कोयलांचल में ही करीब 1500 से लेकर 2000 करोड़ का राजस्व प्राप्ति होगा यदि सरकारी जमीन का पेमेंट होता है तो। और ये माने किसी भी हाल में होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो राज्य सरकार का जो राजस्व है उसको भी हड़पने का काम किया। दूसरी ओर रैयतों का जमीन तो जबरन हड़प लिया गया है, उसका जमीन का कोई मुआवजा नहीं अभी तक हो पाया है। तो ये सारा सवाल है
ये स्थिति है। तो इसी स्थिति में एक निर्णायक आंदोलन जमीनी स्तर पर धरातल से भी होना चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया।